श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। वराहपीडम नटवरवपौ कर्ण्यकर्णिकारम। हम इस श्लोक की बड़े विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और सुनते सुनते हम लोग अभी इस श्लोक के अंतर्गत इस शब्द पर आए, गोप वृंदे गीत कीर्ति थी। मतलब क्या? प्राविशता गीत कीर्ति थी, गोप वृंदे गीत कीर्ति थी। सारे गोप कीर्ति का गान कर रहे हैं। मतलब क्या? जब श्याम सुंदर वेणु नाद करते हुए अपनी वेणु पर स्वर लगाते हुए, नाद करते हुए सुहावने वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए एक चीज आप लोगों ने देखी, इस श्लोक के हर एक शब्द के बाद बार बार ये स्मरण कराया जा रहा है कि श्याम सुंदर वृंदावन में प्रवेश किए, सुहावने वन में प्रवेश किए, वृंदारण्य में प्रवेश किए। तो ये वे एक स्थिति है जहां पर कृष्ण बस वृंदावन में अब श्रृंगार करके, कैसा श्रृंगार है? वो ते दूल्हा स्वरूप, जैसे एक दूल्हा सज धज कर, बहुत सजावट करके विवाह के लिए मंडप पे आता है, ऐसे ही श्याम सुंदर पूर्ण रूप से श्रृंगार करके सुंदर नई बगलबंदी और मुकुट और उस पे मोर पंख, ये सब धारण करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उस समय संगी गवाल बाल उनके चारों ओर मंडलाकार में परिवेष्टित होकर उनके साथ साथ गमन करते हैं। जितने सखा, वे सब सखा भी कृष्ण के साथ उनके संगी बनकर, उनके मित्र, एक मंडलाकार मतलब गोल एक आकार धारण करके कृष्ण को मध्य रखते, बीच में रखते हुए वे सब कृष्ण के साथ साथ गमन करते हैं और उच्च कंठ से, धीरे धीरे नहीं, उच्च कंठ से कृष्ण की नित्य कला, गमन भंगी, वेणुवादन की कला, पराक्रम, उदारता आदि गुणों की साधु साधु कहते हुए भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। क्या मतलब? सारे सखा कृष्ण की जितने प्रकार की कलाएं हैं इन कलाओं की साधुवाद कर रहे हैं। साधुवाद का मतलब होता है प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई करना। तो किस प्रकार से कृष्ण की नित्य कला, ओहो कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे हैं, उनकी गमन भंगी, किस प्रकार से चरणों का न्यास हो रहा है, चरण चल रहे हैं, उनके वेणु बजाने की जो कला है और उनका जो पराक्रम है, पराक्रम मतलब उनके ऐश्वर्य को भी गिन रहे हैं, ना मात्र उनके माधुर्य को गिन रहे हैं परंतु उनका ऐश्वर्य भी। आज कन्हैया ने एक सांप को मारा, आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया। इस प्रकार से जो जो कृष्ण वन में, ओ आज तो कन्हैया ने आग को ही पी लिया, आज कन्हैया ने ये किया। तो सारे दिन का जो भी रहस्य है, वो रहस्य आज सखा जब संध्या के समय में लौट कर आते हैं तो सारे दिन की रिपोर्टिंग हो जाती है। इसलिए कन्हैया कभी कभी लज्जा जाते हैं और
स्पष्ट रूप से सारी लीला को नहीं कर पाते। जैसे आग पान करना, आग को पीना। कन्हैया ने आग को पिया ना, कहाँ पर? उस दिन मैं कथा में बतला रहा था, भांडीर वन में। और जब वो आग पिए तो सखाओं को क्या कह दिया? अरे सब अपने नेत्र बंद कर लो, कोई देखे ना। क्यों? ये सखा चुप नहीं बैठते। प्राविशुदा गीत कीर्ति दी, ये कीर्ति का गान करेंगे, जोर से बोलेंगे, आज कन्हैया ने आग पी, आज कन्हैया ने आग पी, आज कन्हैया ने आग पी। और मैया ने क्या करना है? मैया सोचती, अरे एक दिन मिट्टी क्या खा ली, शिकायत लगा दी। और मैया ने तो इतनी डांट लगाई, बस पिटते पिटते बचा। और आज यदि ये हल्ला मच गया कि मैंने आग पी ली, न जाने क्या कहर मैया क्या करेगी। क्योंकि सखा चुप नहीं होते। हाँ, कि प्राविश्ता गीत कीर्ति थी, गाते हुए। ये शब्द में क्या बताया? गाते हुए कीर्ति का गान कर रहे हैं। किसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं? है ना? कन्हैया की कीर्ति का गान कर रहे हैं। क्योंकि इनके सखाओं के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके केंद्र हैं, वो कृष्ण ही है और कुछ नहीं। सखाओं के प्राण कृष्ण में बसे हैं, तो और किसकी कीर्ति का गान करेंगे? हाँ, बीच बीच में सखा आकर ब्रह्मा जी की बात को बोलते हैं, है ना? अरे ये कैसा प्राणी है, चार मुंह वाला, चो मुआ चो मुआ चो मुआ। और जोर से कन्हैया उसको कीर्ति का गान करते हैं। आज तो क्या हुआ, आज की मत पूछो। आज तो कन्हैया के सामने एक ऐसा एक प्राणी देखा, इंग्लिश में बोलते हैं क्रीचर। टुडे वी हैव सीन सच अ क्रीचर। आज हमने एक ऐसा प्राणी देखा जिसके चार मुंह हैं, और चो मुआ करके ब्रह्मा जी को चिढ़ा रहे हैं। अरे देखो, कह रहे हैं ये देवता कितने पागल हैं, ये कन्हैया की पूजा करते हैं, इसमें क्या रखा है? हाँ, इससे ज्यादा तो मैं बलवान हूं। इस प्रकार उदम करते हुए, यही ब्रज की संपत्ति है। हास परिहास, खेल कूद, और सब समय कृष्ण को ही अपने चिंतन का केंद्रित रखना। फिर से सुनो, कृष्ण को ही अपने चिंतन का केंद्र बना के रखना, और उन्हीं की कीर्ति का गान करना। कीर्ति का गान मतलब कैसे ये नृत्य कर रहे हैं कन्हैया, कैसे ये वंशी बजा रहे हैं कन्हैया, कैसे इनका पराक्रम है। आज सांप को मारा, आज एक बगुले को मारा। बगुला कौन? बकासुर। बकासुर कैसा? एक बक मतलब क्या बोलते हैं उसको? अ, बकासुर, क्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? बगुला। बगुले का रूप धारण करके आया, और बड़ा मुंह चोंच खोलकर ऐसे खड़ा है जैसे आज कन्हैया को निकल जाएगा। और कन्हैया अंदर जाकर उसके चोंच को पकड़े और चीर फाड़ दिया। जैसे कोई एक तकिया हो, और तकिया को कोई ऐसे फाड़ दे। हम्म, तो कन्हैया सखा आकर क्या कर रहे हैं? वापिस आ रहे हैं गैयों के साथ, और बतला रहे हैं आज कन्हैया ने एक बगले को मार दिया। इस प्रकार पराक्रम का और कृष्ण की उदारता का वर्णन कर रही है। उदारता आदि गुणों की साधु साधु कहते हुए प्रशंसा कर रही है। उदारता क्या? आज कन्हैया ने एक मयूर को उठाकर अपनी गोद में रखकर उसके सिर को सहलाया। आज कन्हैया ने एक बछड़ा था, एक बछड़ा था जिस बछड़े जो बछड़ा तृण खा रहा था, मतलब घास का टुकड़ा खा रहा था, और खाते खाते उसके मुंह में लग गया। जबकि ये वाला गुण राधा जी में देखा जाता है, लेकिन कृष्ण में भी है, ऐसी कोई बात नहीं।
एक बछड़ा जो तृण खा रहा है, घास खा रहा है, उसके मुंह में लग जाए और हम करके बछड़ा रोता है, तो राधा रानी जी का हृदय इतना पिघल जाता है, उस बछड़े को अपने अंक में रखकर, अपनी गोद में रखकर उसके सिर को सहलाती है और मुंह खोलकर उसके उस तृण को, उस घास को बाहर निकालती। एक बछड़े के प्रति भी इतनी दया है ना। ऐसे क्या हमारे प्रति दया नहीं होगी? एक बछड़े के प्रति इतनी दया, राधा जी की उदारता। हमारे गले में भी फंस गया बहुत कुछ, फांसी लग गई है ना? और अगर हम राधा जी को पुकारे, कृष्ण जी को पुकारे, हमारे गले में भी वो तृण लग गया, घास फंसी है, आप उसको निकालिए, तो कहना भी नहीं पड़ेगा, इनको पता है ना। इसलिए प्राविशता गीत कीर्ति थी, उदारता का गान किया, साधु साधु कहते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की। इसका भी समझ लो, जैसे किसी ने बहुत सुंदर गान किया है, बहुत सुंदर गान किया, या किसी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई, तो स्टाइल क्या है? ताली बजाना, हाँ हाँ बहुत अच्छा। लेकिन वृंदावन में जब साधु समाज बैठता है ना, और किसी ने बहुत सुंदर कुछ बात कही, बड़े अच्छा श्लोक सुनाया, कुछ बड़ी अच्छा सिद्धांत बोला, तो क्या बोलते हैं? साधु साधु साधु। साधु मतलब प्रशंसा, साधु बात करना। इस प्रकार सखा लोग प्राग विशुद्धा गीत कीर्ति, कृष्ण के उस कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो श्लोक याद हो गया कि नहीं सबको अब तक? तो सुनते सुनते, हाँ, अच्छा अच्छा। इसी प्रसंग में हमारे रूप गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। क्या हो गया स्क्रीन? हाँ, बड़ी सुंदर एक बात बोलते हैं। उन्होंने एक श्लोक रचा, जिस श्लोक में कहा कि जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करके अपनी मधुर वंशी की तान छोड़ते हैं, छेड़ते हैं, उस समय क्या क्या हो जाता है? होता तो बहुत कुछ है, लेकिन दो चार बातों को उन्होंने अपने श्लोक में लिख दिया। मेघों की गति रुद्ध हो जाती है, मेघ सब समय चलते रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं। अब कृष्ण यहाँ पर भूमि पर है, पृथ्वी पर, मेघ ऊपर है, लेकिन कृष्ण की वंशी को सुनकर मेघ की गति रुक जाए, मेघ एकदम स्टैचू बन जाए, स्टेगनेट हो जाए, उड़े ही ना उसके बाद। दूसरे वाले मेघ कहते हैं चलो चलो आगे चलो, हमें और आगे आगे जाना है। तो मेघ बोलते नहीं, अब यहीं खड़े रहो, यहीं रुक जाओ। क्यों? इस मधुर वंशी की ध्वनि को सुनो। मानो उस मेघ भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और कृष्ण की मधुर वंशी को सुनकर आकाश में बस एकदम एकदम अटक गए। क्योंकि उन मेघों में भी कृष्ण के लिए भावना है, इसलिए। फिर और क्या? संगीत आचार्य गंधर्व श्रेष्ठ तुम्बुरु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। स्वर्ग में जहां पर नृत्य होता है, गान होता है, वहां पर संगीत भी होता है, और वहां पर गंधर्व भी होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुरुष जो गंधर्व होते हैं, वे भी नृत्य करते हैं और गान करते हैं। उनमें जो सबसे बड़े हैं, उनका नाम तुम्बुरु है। वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसा संगीत, वेणु नाद चल रही है, वेणु की ध्वनि चल रही है, ये कैसा एक संगीत है। और सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समाधि टूट जाती है। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र कौन हुए?
सनक आदि 4 कुमार, ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले, और इतना चिंतन करते हैं समाधि लग जाए। कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग इसको अभी नहीं समझ पाएंगे, वो समाधि लगने का मतलब क्या होता है। समाधि लगने का मतलब यूं समझो कि हम बैठे हैं, लेकिन हम हैं, हम में नहीं है। हम बैठे हैं लेकिन हम में नहीं है। पूरी समाधि लग जाती है। एक तो समाधि होती है जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो उनको जमीन में जैसे रखा जाता है, उसको बोला जाता है समाधि। वो तो शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन एक है जीवंत समाधि, जीवित है लेकिन समाधि लग गई है ना। जीवित है लेकिन समाधि लग गई, इसको बोलते हैं 100% एब्जॉर्प्शन। आप में ही नहीं हो। आपका मन, आपका सब कुछ किसी के चिंतन में है। इसलिए कोई कभी कुछ पुकार भी रहा है, कोई बुला रहा है, तो होश ही नहीं होता है ना। पीछे से कोई बोलता है आपको 3 बार बुलाया, ओ अच्छा, कहाँ थे, मैं तो यहीं बैठा था। नहीं, आप यहाँ हो लेकिन आप नहीं हो। ये तो एक बहुत साधारण सी मैं बात बता रहा हूँ समझाने के लिए। समाधि की स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति होती है, बहुत ऊंची स्थिति होती है, वो कोई साधारण नहीं है। लेकिन कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वो सनक आदि जो 4 कुमार हैं, जिनकी आयु बस 5 साल की है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र। प्रथम पुत्र मतलब, जो लोग सीख रहे हो आप लिख लेना। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो पहले उनके जो पुत्र हुए वो 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये पहले संतान ब्रह्मा जी की। इनकी आयु कभी 5 साल से ज्यादा बढ़ती नहीं, और सब समय नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं धारण करते। 5 साल का बच्चा, लेकिन जितने भी युग बीत गए ये रहेंगे 5 साल के। ये है मानस सृष्टि, ब्रह्मा जी के मन से ये सृष्टि हुई। लेकिन ब्रह्मा जी को बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि जैसे भगवान चाहते मैं वैसे सृष्टि नहीं कर पा रहा हूं। तब ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा निकला। नाम बताओ तो, यदि पता है तो अपने आप से दोहरा लो। इसको बोलते हैं रिवीजन। ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा निकला। वो कौन है पुरुष और स्त्री? हाँ, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। याद कर लो। ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष निकला, एक स्त्री निकली। स्वयंभू मनु, जिन जिनके कारण हमको मनुष्य कहा जाता है। हम मनु की संतान है, हम बंदर की संतान नहीं है। वो तो डार्विन की थ्योरी। अवर एंसेस्टर्स वर मंकी। हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बोलते तेरे पूर्वज बंदर होंगे, हमारे नहीं। तो पहले बंदर मनुष्य बनता था, अब क्यों नहीं बनता? युग बदल गया इसलिए। बोगस फिलोसफी, टोटली बोगस। हमारे प्रभुपाद जी, स्वामी जी, महाराज जी तो इतना गाली देते थे, रास्कल्स, नॉनसेंस, है ना। हम किसकी संतान है? अब मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु और वो जो कन्या निकली शत्रुपा, इन दोनों से फिर अब मैथुन सृष्टि आरंभ हुई। पहले मानस सृष्टि वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, लेकिन इन दोनों के संग से, स्वयंभू मनु शत्रुपा जी के संग से फिर हुई मैथुन सृष्टि। जैसे माता पिता के संग से बच्चों का जन्म होता है, तो फिर यहां से स्टार्ट हुआ। और इनके 2 पुत्र हुए और 3 कन्या हुई। भागवत जी में सुनाता हूं ना।
दो पुत्र कौन हुए? राजा प्रियव्रत और राजा उतानपाद। और तीन कन्या हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। बस इन तीन कन्या से ही फिर आगे ऐसी एक्सपेंशन होती गई, पूरा वंश का विस्तार होता चला गया। लेकिन तब मैथुन सृष्टि से ही, मैथुन क्रिया से ही फिर ये सृष्टि होती बढ़ती चली गई। मन से संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि सनक आदियों का मन समाधि में लगा है। अच्छा, ये सनक आदि का मतलब क्या होता है? जैसे क्योंकि ये चार भाई है ना, तो बड़े भाई का नाम ले दिया जाता है, बाकी सब उसके अंदर इंक्लूसिव हो जाते हैं। उसी का नाम है आदि, सनक आदि। जैसे हम बोलते हैं ना, अ, तुम लोग ना, तुम तो मतलब तुम हो गए, लोग मतलब जो तुम्हारे साथ है। ये और बोलते हैं ये भक्त वगैरह, ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब इसमें आप भी हो गए और सब हो गए, तो इससे सनक आदि ये शब्द आप बहुत सुनोगे कथा में। जब कभी हिंदी कथा होती है तो आप सुनोगे सनक आदि, तो आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। सनक आदि का मतलब सनक जी और उनके जितने तीन और भाई, चारों के चारों एक शब्द में आ जाते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई, इन चारों की समाधि लग जाती है। सब समय ये चिंतन में पड़े रहते हैं। किसके चिंतन में? भगवान के चिंतन में। इनकी समाधि टूट जाए कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर, ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, और एक बात बोलना चाह रहा था। ये सनत कुमार मंदाकिनी में स्नान करके, मंदाकिनी क्या है? गंगा जी। ये एक गंगा जी जब तीनों लोकों में बहती है, इनके नाम बदल जाते हैं। हाँ, जब ये स्वर्ग ऊपर के लोकों में बहती है तो इनको कहा जाता है मंदाकिनी। जब पृथ्वी पर बहती है तो गंगा जी। और जब नीचे पाताल लोकों में बहती है तो अलकनंदा। वही गंगा जी के अलग अलग नाम। तो ऊपर के लोकों में, पृथ्वी के लोकों में, और फिर नीचे के लोकों में बहती है। डर गया बेचारा। तीनों लोकों में बहती है, इसलिए ये है सनक आदि इन गंगा जी में स्नान करके, इनके लंबे लंबे केश हैं, उन केशों को सुखाते नहीं, अपने बालों को सुखाते नहीं, और वैसे के वैसे ही शेष भगवान के निकट जाकर उनसे कथा सुनते हैं। शेष मतलब अनंत शेष, जिनके कितने मुंह हैं? 1000 फन हैं। उन 1000 फनों से क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनाते हैं। 1000 फनों से भगवान की कथा सुनाते हैं, तो शेष भगवान कथा सुनाते हैं, और सनक आदि ये चार भाई कथा सुनने जाते हैं उनके पास। अच्छा, किसी के लंबे लंबे बाल हो, गंगा जी में स्नान करोगे तो भीग जाएंगे ना, तो सुखाने पड़ेंगे, लेकिन ये सुखाते नहीं। दो कारण है क्यों नहीं सुखाते अपने केशों को। एक कारण, ये गंगा जी साधारण नहीं, भगवान का चरणामृत है। शिवामन भगवान का चरणामृत गंगा जी। तो जब चरणामृत मस्तक पर है तो उसको सुखाने की क्या आवश्यकता है? यहीं पर पड़ रहे तो अच्छा है, भगवान का चरणामृत है ना। दूसरा कारण, केश सुखाने का समय नहीं है, क्योंकि जितना समय बाल सुखाने में लग जाएगा, इतने में तो शेष जी जो कथा सुना रहे हो तो कितनी और कह देंगे, और हमसे छूट जाएगी। तो कोई भी भगवान की कथा ना छूट जाए, इसलिए अपने केशों को सुखाते नहीं।
और वैसी भीगे केशों से कृष्ण कथा को पान करते हैं, पीते हैं। कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? कथा तो कानों से सुनी जाती है ना। ये एक लेवल है। इसके ऊपर का लेवल क्या है? कथा पान करना, उसका आस्वादन करना है, उसका स्वाद लेना। तो सुनना भी और आस्वादन करना भी, ये दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। प्रिलिमिनरी स्टेज में, आरंभ में, एक व्यक्ति बस कथा सुनता है, उसको आस्वादन नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं बेचारे को, अभी नया नया सीख रहा है। लेकिन धीरे 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 सुनते 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 एक ऐसा आस्वादन हो जाता है, उसका एक टेस्ट आने लगता है, फिर तो कथा छूटती नहीं। और जितनी कथा सुन लो, कभी उसमें कोई बोर नहीं होता। जितनी कथा सुन लो, उसमें हर समय कुछ नया 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 निकल कर आता है। जैसे कल हमारे यहाँ पर शाम को कथा हुई थी, अगर आप लोगों ने सुनी हो, कुछ अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, एक भक्त को मैंने बोला भजन गाओ, तो उन्होंने गाया, जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावाना, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदना मोहना, गा रहे हैं। मैं बड़े ध्यान से इसको विचार कर रहा था। मतलब एक एक नाम जो वो ले रहे हैं, उस स्थान पर ऐसे मन से पहुंच रहा था। गोविंद जी के पास, गोपीनाथ जी के पास, मदन मोहन जी के पास, ये सब। श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धना, कालिंदी जमुना, जयो जयो माहवाना। इसलिए आप लोग भी जब सुबह परिक्रमा करते हैं, ये भजन हम कब गाते हैं? जब हम सुबह तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते करते क्या करते हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं, आज इसने क्या पहना, कल तो इसने लाल रंग का सूट पहना था, आज इसने पीले रंग का पहन लिया। ये देखने के लिए उस समय जो जो मुख से निकल रहा है, उसका मन से उन सब स्थानों पे पहुंच जाना, ये है अभ्यास की प्रैक्टिस। एनीवे, तो मैं जो सुन रहा था, फिर एक लाइन आई, जयो द्विज पत्नी, जयो नाग कन्या गाना, भक्ति तेजहारा पाइलो, गोविंद चराना। सुनते 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 मेरी आंख खुली है, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। और सुनकर विचार आया तो उसका मंथन शुरू किया। जब तक भजन समाप्त हो गया, 2-5 मिनट में पूरा एक फ्रेमिंग उसका बन गया, क्या आज बोलना है। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है, क्या मतलब इसका, आप लोगों से शेयर करता हूँ। क्यों? अगर मेरा मन प्रसन्न है, तो क्या अपनी प्रसन्नता किसी के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और जो अपने भक्त हों, अपने एक ही, जिसको बोलते हैं हम गॉड फैमिली, अपने परिवार के लोग, उनके साथ तो बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए आप सबको हरिद्वार बुला रहा हूँ, क्योंकि बड़ा प्रसन्नता का विषय है। छुट्टी ले लो, झूठ बोलो, कुछ भी करो। हैं? आज सुबह किसी से बात कर रहा था, इतना अच्छा व्यवस्था हो रहा है, एकदम 5 स्टार फैसिलिटी, प्रसाद से लेकर रहना, सब कुछ इतना सुंदर व्यवस्था हो रही है, इतने कंफर्टेबल। और दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कुछ हो, छुट्टी ले लो, कुछ भी करो, आ जाना। नहीं तो वंचित हो जाओगे बाद में फिर। अब काहे का पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या बाद में पछताओगे? आए तो हम देख रहे थे, इतना अच्छा था, हम आ ही जाते। तो बाद में ये नहीं कहना आ ही जाते, मैं पहले से बोल रहा हूँ आ जाना। एनी हाउ, जय द्विज पत्नी, जय नाग कन्या। द्विज पत्नी मतलब कौन? ब्राह्मण पत्नियां।
दूसरा, नाग पत्नी, कालिया की पत्नी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वहां भी हॉलैंड में देंगे तो डिटेल में सुनेंगे। इन दोनों ने, जय द्विजा पत्नी जय नाग कन्या का, भक्ति के द्वारा गोविंद के चरण को पाया। ये ब्राह्मण पत्नियां कहाँ थी? वृंदावन में। ये नाग पत्नी कहाँ थी? वृंदावन में। इन्होंने कभी राधा जी को प्रार्थना क्यों नहीं की? इन्होंने कभी राधे राधे बोला? इन्होंने कभी कहा राधा जी, क्या प्रार्थना, कभी ये प्रार्थना की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे कभी बोला? गोविंद, मैं नहीं कह रहा ये कोई खराब बात है, मगर भक्ति ते जाहर पाइलो गोविंद चरण, बड़ी अच्छी स्थिति है, भगवान के चरण प्राप्त की। लेकिन इससे ऊपर एक लेवल और है। कृष्ण चरण प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा गोल नहीं है, हमारा एम ऑब्जेक्ट नहीं है। राधा जी के चरणों तक पहुंचना ही हमारा एम है। और वो कौन पहुंचाएगा? कृष्ण ही पहुंचाएंगे। प्रार्थना करते 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 पहले श्याम सुंदर कृष्ण तक पहुंचेंगे और फिर उनसे प्रार्थना करेंगे, आपकी जो राधा जी हैं उनके चरणों तक हमको पहुंचाइए। तो नाग पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने राधा जी की चरण प्राप्त नहीं की, कृष्ण के चरण प्राप्त किए भक्ति के द्वारा। क्यों? इन दोनों में एक चीज कॉमन, इन दोनों ने अपने पतियों की बड़ी चिंता की और कृष्ण को अपना संपूर्ण पति नहीं माना, कंप्लीट हस्बैंड। कंप्लीट मतलब इनकम्प्लीट भी होता है, हाँ होता है। कैसे? ब्राह्मण पत्नियां सारा भोजन लेकर कृष्ण के पास आई, कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भय दिखला दिया, डर दिखला दिया, जाओ लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति तुम्हारी डांट लगाएंगे, भला बुरा कहेंगे। और देखो ये समाज में भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा विवाह हो चुका तुम मेरे पास आई हो, ये अच्छी बात नहीं। थोड़ा सा डर दिखलाया, तुरंत दौड़ी दौड़ी चली गई ब्राह्मण पत्नी, कि वो पति डांट लगाएंगे, भला बुरा कहेंगे, हाँ, शास्त्र की बात सुनाएंगे, पतियों को छोड़ दिया, मतलब उनकी बात को नहीं माना, अवहेलना किया, भाग गई। दूसरी तरफ नाग पत्नी, कालिया की जो पत्नियां हैं, जब कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और कालिया के सारे फन टूट गए और खून की उल्टी कर रहा है, उस समय पत्नियों ने कहा, क्या कहा, हमारे पति को छोड़ दो, ये अब आपका भक्त हो चुका है। अरे कृष्ण शासन कर रहे हैं, उसके फनों पर नृत्य कर रहे हैं, उनको आनंद लग रहा है। किसको? भगवान को आनंद हो रहा है। दूसरी ओर कालिया को क्या मिल रहा है? भगवान के चरणों का जो चिन्ह है, जो मार्क्स हैं, वो कालिया के फन पर आ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन नाग पत्नियों ने अपने पति की चिंता की, कृष्ण को सर्वस कंप्लीट नहीं माना, माना इस बात को, भावना को समझना। लेकिन दूसरी ओर अगर कंपैरिजन किया जाए गोपियों के साथ, कृष्ण कितना डर दिखला रहे हैं, पतियों के पास लौट जाओ, भला बुरा कहेंगे, डांट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समाज की चिंता नहीं है। लेकिन गोपियां लौट के नहीं गई, बोलते आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे सब कुछ है, हम में और आप में कोई भेद ही नहीं है, कोई कुछ भी कहे कहता रहे, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हमारा अथाह प्रेम आपके साथ ही है। इसलिए वो गोपियों का एक
स्तर, जो लेवल है, बहुत ऊंचा है। गोपियों ने अपने पतियों की चिंता की। आपको ये नहीं सोचना उल्टी शिक्षा सिखा रहे हैं, नहीं, इस विचार को समझना। गोपियों ने कभी अपने पतियों की चिंता नहीं की, क्योंकि किसको ही अपना सबसे बड़ा पति माना? कृष्ण को ही माना। इसलिए भय दिखाने पर भी लौट कर नहीं गई, कृष्ण के साथ ही रही। पतियों की चिंता नहीं की, कृष्ण की ही चिंता की सब समय। तो एक ये पॉइंट। और जिसने गोपियों के प्रशंसा की, कीर्ति का गान किया, उन सबको रास लीला में परमिशन मिली आने की। क्योंकि युगल सेवाए श्री रास मंडले नियुक्त करीबे हमार, ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद धरी से पाए। भक्ति ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? मेरी प्रार्थना क्या है? युगल सेवाए, युगल की सेवा मुझको प्राप्त हो। युगल की सेवा मतलब राधा कृष्ण की सेवा। कहां पर? श्री रास मंडल। रास मंडल, उस अरीना के बीच में, जहां दोनों कैसे हैं, जहां पर संपूर्ण ब्यूटी, संपूर्ण शोभा प्रकट हो रही है रास मंडल में। मतलब इससे ज्यादा सुंदरता और कहाँ प्रकट हो सकती है? कहीं नहीं। उसका कारण क्या? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, मध्य महीना मध्य हिमाना महामरकतो यथा। जैसे बहुत सारे मनिया हो, गोल्डन मनी, और उसके बीच में एक सैफायर, नील मनी हो, तो जितनी गोल्डन मनिया है उसकी रिफ्लेक्शन किस पे पड़ेगी? उस नील मनी पर, नीले रंग की मनी पर। तो वो नील मनी क्या होगी? और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। नेचुरली आप बैठे हो, आपके सामने 100 बल्ब लगा दिए जाए, तो ब्राइटनेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कृष्ण है और उनके चारों ओर 100 करोड़ गोपियां, अनबिलीवेबल। और उनकी अंग कांति, मतलब उनका एफुल्जेंस कैसा है? गोल्डन। वो सारा रिफ्लेक्ट किस पे हो रहा है? कृष्ण पर। और इसलिए कृष्ण की शोभा वहां पर। तत्रातिशुए भगवान देव की सुता, मध्य महिमाना हम हिमाना मामर को तो यथा। शोभा और बढ़ गई। फिर उस नीलमणि की शोभा, इतनी रिफ्लेक्शन, गोपियों की रिफ्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन की रिफ्लेक्शन कृष्ण पर पड़ रही है। सिर्फ बॉडी कॉम्प्लेक्शन नहीं, उनकी भावना और प्रेम का कॉम्प्लेक्शन भी कृष्ण पर पड़ रहा है। अरे जब आप प्रसन्न होते हो आप सुंदर लगते हो। जब आप प्रसन्न नहीं है तो देखो कैसे हो जाता है मुंह एकदम, सारी शोभा, सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। और जो कोई बहुत प्रसन्न होता है तो उसको देखो कैसा ग्लो हो जाता है उसका, है ना? कितना सुंदर हो जाता है वो। सारी गोपियां मेरे निकट, कृष्ण के मन में विचार। तो एक तो उनका जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा उनके जो प्रेम का रिफ्लेक्शन। सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न है, आनंदित है। आज रास हो रहा है ना, वो प्रेम का रिफ्लेक्शन भी कृष्ण पर। और जब कृष्ण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर उनका जो नीलमणि, जो नीले रंग का कॉम्प्लेक्शन वो और बढ़ गया। और जैसे वो बढ़ा तो प्रेम बढ़ा, और जब प्रेम बढ़ा तो वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ कहां पर? वापस गोपियों पर। ऐसा वहां पर भाव। फिर उनका जब बढ़ा तो फिर वो बढ़ चढ़कर 10 टाइम्स मोर फिर कृष्ण पर आया। और फिर कृष्ण का और बढ़ गया तो वो भी फिर 20 टाइम्स मोर फिर गोपियों पर पड़ गया। इसलिए वहां पर एक वृंदावन के संत बोलते हैं, रास में दोनों का दूल्हा और दुल्हन स्वरूप है। कोई आगे पीछे कैसे भी हो, लेकिन जब कोई दुल्हन बने या फिर जब कोई दूल्हा बने तो उसमें कोई कमी नहीं रहती। पूरा श्रृंगार होता है एकदम बेस्ट टू बेस्ट।
जब कोई दूल्हा बने और कोई दुल्हन बने, देखते हैं ना आप लोग, तो जाते हो शादियों में सब लोग, कैसे सज धज कर आती है, पूरा एकदम बेस्ट से बेस्ट श्रृंगार, काजल, ये सब जो भी है एक्स वाई जेड। हाँ, और वो दूल्हा भी पूरा श्रृंगार करके आता है, लंबी सी शेरवानी पहनकर, एक मुकुट पहनकर। हाँ, पूरा बेस्ट टू बेस्ट, इससे ज्यादा कुछ और नहीं सकता, ये एक्सट्रीम है। ऐसे ही वो रास में नित्य दूल्हा, दूल्हा और दुल्हन स्वरूप, और आसपास समस्त गोपियां परिवेष्टिता, श्रीमन रास रसारंभी वंशी ततस्थिता, कर्षण वेणु गोपी गोपीनाथ शेषना, दिव्यर बिंदन कबद्रुमा श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थौ, शीशी राधा शील गोविंद देवायो पृष्ठालि सेव्यमान स्मरामि। पृष्ठालि सारी गोपियों के द्वारा कवर्ड है, सारी गोपियों के द्वारा कवर्ड है, तो इसलिए दूल्हा और दुल्हन स्वरूप। तो भक्त ठाकुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या, युगल सेवाय शिरास मंडले, नियुक्त करीबे हमार, रास मंडल में मेरा कब प्रवेश होगा, और मैं युगल की सेवा और उनका दर्शन प्राप्त करूंगा। ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद धरी से पाए। भक्त ठाकुर जी कह रहे मैं कौन हूं, ललिता सखी की अयोग्य किंकरी, किंकरी मतलब होता है मेड सर्वेंट, मेडन। और अपना जब सिग्नेचर कर रहे हैं, मोस्टली जब हम कुछ कंपोजिशन कुछ पोयम लिखते हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है, कोई पेंटिंग भी बनाता है तो उसको साइन करना जरूरी होता है ना, ये एक एटिकेट है। अगर मैं कोई पोयम लिखूंगा, नीचे साइन लिखूंगा, अपने साइन करूंगा। तो यहाँ पर भक्त ठाकुर जी ने अपने साइन कैसे किया, ये बोलकर कि आई एम मोस्ट अनक्वालिफाइड मेड सर्वेंट ऑफ राधा रानी, नॉट क्वालिफाइड। ये संसार और आध्यात्मिक संसार बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सब अपनी ही प्रशंसा करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अध्यात्म बढ़ता है, तो वहां पर दीनता, ह्यूमिलिटी, और उतना ही उतना पता लगता है कि मैं अब क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम द मोस्ट अनक्वालिफाइड। ये फीलिंग, ये भावना कब आती है, जब अपने से बड़े के किसी को देखा जाता है। एक कोई सिंगर है, गा रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सोचता है हाँ मैं अपने घर में, हाँ अपने ब्रदर को, सिस्टर को, पेरेंट्स को बड़ा, वो भी कह रहे वाह साधु साधु कितना अच्छा गा रहा है। एक दिन किसी और के घर में गया, तो वहां पर किसी को देखा, वो तो इतने सुर से गा रही है या गा रहा है, और ऊपर ले जाकर फिर वापस गा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा, पूरा ऊपर से फिर नीचे लेके आ रहा है, राग गा रहे हैं। तो क्या होता है, अभी तक तो बड़ा सोच रहा था, सोच रही थी मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन अपने सामने जब दूसरे सिंगर को देख लिया, हाँ हाँ आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी ऐसा गाऊंगा। तो क्या हो जाता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, दीनता आ जाती है, अपने से बड़े वाले को देखकर अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही स्वाभाविक ऐसा होता है। तो इसलिए ही जितना कोई अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है, उतना उसके अंदर एक गुण आ जाता है, वो हम्बल हो जाता है, दीनता आ जाती है उसमें, क्योंकि अपने से बड़े बड़ों को देखता है ना। तो भक्ति ठाकुर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साइन क्या कर रहे हैं, मैं ललिता सखी की अयोग्य किंकरी हूं, योग्य नहीं, अयोग्य, अनक्वालिफाइड मेड सर्वेंट, अपने आप ये भावना आती है। और दूसरा कारण क्या है,
दूसरा कारण ये है, अपने बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने बहुत ज्यादा डींग हाँकने की जरूरत नहीं। समझते हैं इसका मतलब क्या? उनके सामने जाकर ये नहीं बोलना चाहिए मैंने इतना याद कर लिया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ऐसा गा सकता हूँ। फिर ऐसा करने से क्या होगा? करुणा नहीं आएगी, उनका हृदय नहीं पिघलेगा। और जब तक उनका हृदय नहीं पिघलेगा तो उनको सिखाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। और उनके सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? आई एम द वर्स्ट वन, मेरे जैसा कोई पागल नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, एकदम बस पागल बने रहो। तब तो वो परिश्रम करके हमको सिखाएंगे, है ना। इसलिए ऐसे हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन हमको सिखाते हैं कि बड़ों के सामने अपनी शेखी नहीं मारनी चाहिए। उनके सामने एकदम ऐसे रहो जैसे कुछ नहीं पता, जानते हो तब भी ऐसे रहो कुछ नहीं पता, चुप रहो। तब तो वो सिखाएंगे। जब उनके सामने जाकर बोल दिया हाँ, फिर क्या सिखाएंगे? वो तो तुम तो जानता है, क्या बोलना फिर तुमको। इसलिए सनक आदि ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं उनकी समाधि टूट जाती है, जो इतना आसान नहीं है। वेणु की ध्वनि सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी विस्मित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी हैरान हो जाते हैं, सृष्टि करते हैं जो मैंने सृष्टि बनाई, इतने सुंदर सुंदर स्थान, लेकिन ये वेणु की ध्वनि ये कहाँ से आ रही है और कौन बजा रहा है मैं नहीं जानता। लेकिन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठकर भी एकदम विस्मित हो जाते हैं, सारी अपने चिंतन भूल बैठते हैं। और क्या होता है? पृथ्वी से नीचे जो पाताल लोक, उसमें सबसे नीचे जो है वो सूतल लोक। सूतल लोक में कौन रहता है? बलि महाराज। उन बलि महाराज के हृदय में बहुत प्रकार की कामनाएं उदित होकर चित्त को चंचल कर देती हैं। बलि महाराज कितने स्थिर हैं, इज सो ग्राउंडेड, लेकिन उनके अंदर भी इतनी सारी कामनाएं आ जाती हैं, इतनी सारी कामनाएं आ जाती हैं कि उनका चित्त बड़ा चंचल सा हो जाता है। समझ रहे? जिसका चित्त चंचल है वो तो शांत हो जाता है, और जिसका चित्त शांत है वो चंचल हो जाता है। एकदम ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये कृष्ण की वेणुनाद का ये कमाल है, ये उनका प्रभाव है। जो शांत है वो चंचल हो जाता है, और जो चंचल है वो शांत हो जाता है। जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, और जो बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है वो गूंगा हो जाता है। देखा कभी ऐसा? हमने देखा, बोलता रहता है बोलता रहता है, लेकिन जैसी थोड़ी सी भक्ति में आगे बढ़ा, एकदम शांत, उस भक्ति के प्रभाव से एकदम शांत हो जाता है। और एक गूंगा व्यक्ति जो बड़ा इंट्रोवर्ट, शर्माता है, बोल ही नहीं सकता, वो कैसे हो जाता है? बस फिर तो वाचाल हो जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है वो। ये तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लेवल की बात है। लेकिन जब कृष्ण की वेणुनाद, ये वेणुनाद कृष्ण की जो वंशी की ध्वनि, अभी हम लोग तो सुन नहीं सकते, है ना। एक भजन है, अच्छा आप लोग वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, हॉलैंड में, अमेरिका में, जलंधर में, नोएडा में, कहाँ रहते हैं? सब सुन रहे हैं। कृष्ण रहते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में रहकर आज भी, आज भी वो वंशी बजाते हैं। लेकिन हम लोग तो, मैं तो कितने साल वहां रहा, मैंने तो आज तक सुनी नहीं। आप लोग भी कितनी बार गए, कभी सुनी?
इसलिए एक भजन है बंगला में, एखनो श्री वृंदावने वंशी बाजे रे, एखनो श्री वृंदावने। पूरा एक भजन है कि एखन मतलब आज भी वृंदावन में वो बांसुरी बजती है, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे कान में ऑलरेडी बहुत कुछ बज रहा है। जब तक ये बजना समाप्त नहीं होगा तब तक वो वंशी नहीं आए। इतना चमत्कार, इतना कल्याण, इतना चमत्कार और इतना प्रभाव है इस वंशी का। तो जो गूंगा है वो तो वाचाल हो जाए, और जो वाचाल वो गूंगा हो जाए। जो शांत है वो अशांत हो जाए, और जो अशांत है वो शांत हो जाए। होगा उल्टा ही है, होगा उल्टा ही। इसलिए बढ़ चढ़ के मत जाना। कृष्ण मैं तो देखो कितना सुंदर राग गाती हूँ, तो कृष्ण कहेंगे फिर गाती रहो। और यदि ये बोले कृष्ण हमको तो राग आता नहीं, तो उल्टी बात होगी, अच्छा फिर तो सुनाओ। इसलिए बलि राजा के हृदय में कितने प्रकार की कामना और चित्त चंचल कर देती है। बलि राजा कैसे हैं, बड़े स्थिर शांत प्रशांत, लेकिन वो बलि जी भी कैसे हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। और पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग का मस्तक घूमने लग जाता है। वंशी की ध्वनि सुनकर, ये सारे ब्रह्मांड को किसने धारण कर रखा है, इस पृथ्वी को किसने धारण कर रखा है, शेष भगवान ने, नाग, शेष नाग ने। और उनके सिर पर इतना भार कैसे लगता है, जैसे एक सरसों का दाना किसने अपने सिर पर रख दिया। मैं अगर आपके सिर पर एक सरसों का दाना रख दूं तो कैसा लगेगा, भारी लगेगा, इतना वेट, उफ, आई कांट टॉलरेट, इतना वेट हो गया। होता है कभी ऐसा, पता भी नहीं लगता कहाँ पड़ा है ना, वो भार पता भी नहीं लगता। शेष भगवान इतने इतने ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण करते हैं, उनको पता भी नहीं कहाँ पड़े, कौन से कोने में पड़े, पता भी नहीं लगता। लेकिन वंशी की ध्वनि सुनकर उनका सिर घूमने लग जाता है, इसलिए अर्थक्वेक आते हैं। थोड़ा सा सिर ऐसे घूमता है ना, तो पृथ्वी घूमने लग जाती है। याद है पिछले साल हवाई में मैं कथा बोल रहा था, बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पर हवाई पे कथा बोल रहा था, तो ऐसा अर्थक्वेक आया, पूरा आईपैड ही गिर गया पीछे, मेरी चेयर पूरी हिलने लग गई, पूरे बर्तन हिल गए, बुक्स हिल गई सारे। इतना भयंकर, वहां तो आते रहते हैं ना, फैशन है वहां का। तो शेष भगवान का सिर घूम जाए, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे, शेष भगवान ज्यादा सिर नहीं घुमाना, ये तो पूरा हम ही सब घूम जाएंगे। तो ऐसा हो जाता है, शेष नाग का मस्तक घूमने लगता है। इस प्रकार वेणुनाद ब्रह्मांड में उथल पुथल मचाते हुए तीनों लोकों में व्याप्त होता है। ये कोई साधारण किसी म्यूजिशियन की वंशी नहीं है, भगवान वंशी बजा रहे हैं। उस वेणुनाद ने सब उथल पुथल कर दिया, और वही वेणुनाद स्वर की देवियां सुनती हैं तो मतवाली हो जाती है, उनको शर्म आने लग जाती है, ब्लशिंग हो जाती है, और छुप छुप कर एक दूसरे को बस पकड़ लेती है। ये ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इतना सुंदर वेणु बजा रहा है, एक दूसरे को पकड़ लेती है। यही वेणुनाद जब वैकुंठ में जाती है, तो नारायण के साथ रहने वाली लक्ष्मी, उनकी पत्नी भी भगवान नारायण को ही छोड़ देती है, और वृंदावन में आ जाती है, कृष्ण को देखती है,
फिर आगे की कथा तो आप जानते ही। नारायण की पत्नी लक्ष्मी भी उस वेणुनाद को सुनकर आकर्षित होती हुई चली आती है। कौन बजा रहा है ये? इसने मेरे मन को, चित्त को ऐसा चंचल कर दिया। कौन है ये? अभी तक तो देख ही रहे, सुन ही रही थी, और अब सामने आकर कृष्ण को जब देख लिया तो मन और चंचल हो गया। वो जो लक्ष्मी, जो बिल्कुल स्थिर स्थायी रहने वाली, शांत रहने वाली, अब चंचल हो पड़ती है। अभी तक तो भगवान की वेणुनाद को सुना था, अब साक्षात भगवान को ही देख लिया। फिर तो मन कहाँ टिकना है, कहाँ टिकेगा? जिसने एक बार भगवान को देख लिया, कहाँ मन टिकेगा, है ना? इसलिए ये वेणुनाद जिसके कान में जाती है, उथल पुथल तो करती है। और यही वेणुनाद हमारे कानों में भी जाती है। किस रूप में जाती है? भगवान की कीर्ति, प्राविशदा गीत कीर्ति, भगवान की जो कथा, उनकी जो ये सुंदर सुंदर जो कथाएं हैं, लीलाएं, जब ये कान में जाती है ना, ये भी वेणुनाद से कम नहीं है। ये भी वेणुनाद से कम नहीं। क्या कर देती है? चंचल कर देती है। पति पति रोकते ही रह जाते हैं, तू कार्तिक महीने में मत जाइयो, घर कौन संभालेगा, रोटी कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा, खबरदार कार्तिक महीने में। लेकिन उस माता के कान में तो ऐसी वेणुनाद गई कि कोई कार्तिक नहीं छोड़ेगी। पति रोता रह जाए, तू रोता रहे, पति चिल्ला रहा है, तू चिल्लाता रहे, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। जब लक्ष्मी नहीं टिक पाई वैकुंठ में, अब सारी माता को एक बड़ा सा उदाहरण मिल गया पतियों को सुनाने के लिए। बोले जब लक्ष्मी ने टिक पाई वैकुंठ में नारायण के साथ रहने वाली, तो मैं कौन हूँ? नारायण नहीं रोक पाए लक्ष्मी जी को। कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो। बोलते पत्नी पत्नी होगी, लेकिन कृष्ण की वेणुनाद जा रही है कान पे। हम्म, ऐसी कृष्ण कथा जब सारे संसार में जाती है, तो सारा संसार नवदीप में आता है और कार्तिक में आता है। संसार का हर एक देश, ब्राजील, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई देश नहीं बचता। ये वेणुनाद जो कृष्ण की है, वो कथा के रूप में ऐसे पूरे संसार में जाती है, तो कोई टिक नहीं पाता। सबके सब दौड़े दौड़े चले आते हैं ना, इस वेणुनाद को सुनने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए। और वहां पर आखिर क्या होता है फिर? और वेणुनाद सुनने को मिलती है, मतलब और कथा को सुनने को मिलती है। कोई पिता अपनी बेटी को रोकता है, अभी तो, हाँ, इस साल तो गई, उस साल तो गई, बोलते आप जो भी कुछ कहो, मैं तो रुकूंगी नहीं, मेरे पैर रुकते नहीं, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। कोई माँ अपने बेटे को रोकती है, बेटा तू ज्यादा वेणुनाद मत सुन, तू ज्यादा कथा सुन ली तो मेरा क्या होगा। कभी कभी पत्नी पति को रोकती है, आप ज्यादा कथा मत सुना करो, मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है, आप मुझको छोड़ के चले जाओगे तो कौन संभालेगा सब। माता पिता बच्चों को संभालते हैं, बच्चे कभी कभी माता पिता की। ज्यादा वेणुनाद मत सुनो, क्योंकि ये उथल पुथल करके ही रहेगी। और अगर उथल पुथल नहीं हो रही है, इसका मतलब कथा हो ही नहीं रही है। ये सुनकर अगर जीवन में उथल पुथल नहीं हुई ना, तो इसका मतलब कथा गई ही नहीं है। बहुत कुछ भरा हुआ है, कचरा है कान में, वैक्स है, उसको साफ करना ही पड़ेगा। और कथा गई और उथल पुथल होगी ही होगी, बाउंड टू हैपन, ये होगी ही होगी। यही कारण है, देखो आप लोग सारे संसार से कभी सुना था कृष्ण के बारे में, महाप्रभु के बारे में, लेकिन जैसे ही भक्त लोग आप लोगों के घरों में गए, रशिया में, चाइना में और देशों में, जैसी वो कथा सुनी, सब आकर्षित होकर चले आए, है ना? सब आकर्षित होकर चले आए। ये है प्रभाव। इसी से एक छोटा सा एक हिंट, एक अंदाजा लगा लो
जब ये एक साधारण, हम जैसे साधारण लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, छोटा मोटा ही होता है, ज्यादा नहीं, और जब भगवान वंशी वेणु वादन कर रहे हो, तो फिर ब्रह्मा जी के साथ क्या होता है, सूतलोक में बलि राजा के साथ क्या होता है, शेष भगवान के साथ क्या होता है, सनक आदियों के साथ क्या होता है, सबकी समाधि टूट जाए, सबकी समाधि टूट जाए, सबके सिर घूमने लग जाए, और गोपियों का हृदय चंचल हो बैठे। जो गोपियां इतनी शांत और स्थायी हैं, सती हैं, वे गोपियां भी चंचल हो पड़े। ये है वेणु गीत, ये है वेणु गीत। ये साधारण नहीं है भाई। ये लगता है एक चैप्टर है, लेकिन इसने एक चैप्टर ने बड़े बड़े चैप्टर बना डाले, और इस एक चैप्टर ने बड़े बड़े चैप्टर खराब कर डाले। इसलिए साधारण भाषा में बोलते हैं एक होता है शास्त्र अच्छी भाषा, जैसे शब्द हैं उत्कंठा, अनुराग, और अनुरागवती गोपियां, ये सब अच्छे अच्छे शब्द सुनते हैं ना, आप लोग सीख रहे हैं ना, सुनते सुनते सीख जाओगे। इस भाषा का प्रयोग कीजिए। ऐसा कभी सुनने में आता है चलती भाषा में, इस भाषा को बोला बोला कीजिए, ऐसा बोलते हैं ना, इसी भाषा का प्रयोग कीजिए। तो ये अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन चालू भाषा में जो सब आराम से समझ जाए, पंगा मत ले लो। ये कृष्ण से पंगा मत ले लेना, क्योंकि ये बड़े बड़े चैप्टर खराब कर देंगे, और बड़े बड़े चैप्टर्स को बढ़ा देंगे। एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा लाइफ का, पता भी नहीं लगेगा, सोचा भी नहीं होगा। हाँ, कभी सोचा भी नहीं होगा मैं माला करूंगा। कितने नॉन वेज खाने वाले नॉन वेज छोड़ दिए, उथल पुथल हुआ ना। जम्मू में हमारे भक्त हैं, 64 सिगरेट पीते थे एक दिन में, एक दिन में 64 सिगरेट, 64। ये जैसे कान में गई ना ये, बस उथल पुथल हो गया। एक सिगरेट भी नहीं पीते उस दिन के बाद से आज तक। दीक्षा लिया, हरि नाम किया। ऐसे मैं कितने लोगों को देखता हूँ, हमारे सबके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। अभी तो हम लोग साधारण लोग हैं, लेकिन सोचो, इसी से एक अंदाजा लगा लो ना, वो कृष्ण की वेणु गीत, वो वेणु नाद, वो हम जैसे लोगों को तो समझ भी नहीं आने वाला, और एक्सेस भी नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, ब्रह्मा, शिव, शेष, सनक आदि, इनकी समाधियां टूट जाए, इनके सिर घूम जाए, और ब्रज गोपियों के हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेम की चोरी करके ये वेणुनाद जाता है, और गोपियां पीछे पीछे दौड़ती हैं, अरे कहाँ चोर, हमारे हृदय की संपत्ति को, हमारे प्रेम को लेकर कहाँ जा रहा है, दौड़ती है ना। यही चिंतन करना है हमको माला करते समय, और भगवान का धन्यवाद देना है, उन साधु का धन्यवाद देना है जिन्होंने हमारा चैप्टर ही बदल दिया, है ना, हमारे चैप्टर ही बदल दिया, पेज ही बदल डाला। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कृपा से ही, और हमारे गुरु जी की कृपा से हम लोग ये वेणु गीत सुन रहे हैं। कितना सुंदर प्रसंग है, एक एक शब्द को, एक एक व्याख्या को, एक एक लाइन को, कितना इसका आस्वादन सब लोग कर रहे हैं। श्री वेणु गीत की जय। एक बार जय तो बोल दिया करो, इतना कुछ मिल रहा है वेणु गीत से। श्री वेणु गीत की जय।